पर ऑफकोर्स इंजीनियर होना ही काफ़ी नहीं था, इंसान होना ज़्यादा जरूरी है। और वो भारत में जन्म लिया तो हमेशा, अगर भारत में जन्म लेके भी इंसान नहीं बना तो क्या बनेगा। और तो वो एक बाकी रह गया था। तो ये जो मेरी जर्नी है उसने मुझे इंसान बनाया है। और वो जर्नी में बाकी जो बच्चे हैं, पापों हम पाप करवाना, जब बच्चा जन्म लेता है तो हमारे यहाँ ये कल्पना है कि वो पाप करेगा, ये जेन्युइन है। वो पशु की तरह से ही जन्म लेता है, वो संस्कार प्रक्रिया ही उसे मनुष्य बनाती है। और वो अगर उसे नहीं मिली तो कितनी वीज़ा, जैसे अपने किसी देश में अपने वीज़ा करना पड़ता है, वैसे मनुष्य बनने के लिए वीज़ा लगाना पड़ता है। कल दीदी बोल रहे थे वो वर्ल्ड ऑफ से कि इंसान बनने के प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो वैसे मैं सोचता हूँ कि जो इंसान बनता है उसकी जितनी पुण्य पिछले जन्म में वो खर्च होती है बहुत सारे। तो वो इंसान, अमीर घर में कुत्ता बनना इतना बड़ा काम नहीं, जैसे पुण्य तो है, क्योंकि एसी गाड़ी में हम अपने बच्चे को भी कांच नहीं खोलने देते। पर अमीर लोगों की गाड़ी में एसी, कुत्ते, कांच, वो खिड़की खोल के मुंह बाहर रखते। तो इंसान बनना ये जो गौरव है, ये अगर समझ आता है तो शिक्षण इतना हार्ड नहीं। हम वो ही बेसिक चीजें, मुझे ऐसा लगता है जो हमने सोचा इसके बारे में कि मैं क्या करूँ। मैं गरीब के घर पैदा हुआ हूँ तो भी मैं इतना ज्यादा नसीबदार हूँ कि अमीर के घर के कुत्ते, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। ये इंडियन फिलोसफी का बेसिक है कि मनुष्य का एक जो मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशय, थोड़ा संस्कृत चलेगा। और ताई कहाँ गए, मैं थोड़ा इंग्लिश भी बीच में ला दूंगा ताकि ऐसा लगे कि अपने भी यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश वाला फंक्शन है। मेरा मेन इंग्लिश मीडियम था, यहाँ पे टेप स्कूल है, वहाँ पे पढ़ा। पर फिर क्या हुआ कि हमने मातृभाषा अभियान उठाए, फिर इंग्लिश चला गया और पूरा हिंदी आ गया, हिंदी की चल। तो जो मेन बात है कि मनुष्य बनना बहुत पुण्य चाहिए तो मनुष्य बनते हैं, और पुण्य में पाप का बैलेंस होता है और ईश्वर की कृपा होती है मनुष्यत्व। तो बच्चे के साथ क्या करना है ये सोचने पहले बच्चे क्यों आते हैं ये सोचना जरूरी है। वो जन्म ही क्यों लेते, इंसान जन्म ही क्यों, ये आईकेएस का फाउंडेशन। अगर ये आईकेएस में से निकाल दो कि इंसान जन्म क्यों लेता है, तो आईकेएस में तो फिर सारे ऐसे सीरीज बाकी रहते हैं कि रामायण है, महाभारत है। हम जन्म क्यों लेते हैं, और अगर जन्म का हमें सिद्धांत पता है तो क्या करना है। जैसे हम कोई मशीन बॉक्स आए तो बॉक्स में कुछ ना लिखा हो तो हम सोचेंगे इसके अंदर क्या है, पर बॉक्स के ऊपर ही लिखा हो कि सैमसंग का वॉशिंग मशीन है, तो पता है वॉशिंग मशीन का काम करेगा, वो भी फ्रिज का थोड़ी ना काम करेगा। वैसे इंसान जन्म क्यों लेता है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन मुझे होता है कि ये जन्म का प्रोसेस अगर समझ आ जाए तो उस पर क्या काम करना है वो पता चल जाए। तो इंसान की जो एक पुण्याई है वो इंसान बनने में लगती है। दो पुण्याई किसमें जाती है, मीन्स डबल टाइम्स आप पुण्यशाली, तो आप क्या क्या करते हो पता है, आपको भारत में जन्म मिलता है तो 2 टाइम आपके पास पुण्य होनी चाहिए। तो इंसान का जन्म लेना वो सबके लिए, सब जैसे भाई साहब आए थे आशुतोष जी, he was born in Switzerland but he became what he was, वो जान पाए कि वो क्यों जन्म लिए। और ये सिर्फ इसके बारे में किसने सोचा है, जो फिलोसॉफी स्टूडेंट है, आप निश्चय पढ़ो, कांट पढ़ो, सबको पढ़ो, अंत में हेगल पढ़ो, व्हाइटहेड, जितने भी फिलोसोफर्स, आप जब तक गीता तक नहीं आते तब तक आपको वो सार्थकता नहीं मिलती। ये सब बौद्धिक कसरत थी। 2 गुना पुण्य मिलती है तब भारत में जन्म मिलता है, और 3 गुना पुण्य पता है किसे बोलते हैं, आपको वो वातावरण मिले, आपको शिक्षण मिले जो भारतीय है। थैंक यू उत्कर्ष। मुझे लगा अभी तू बोलेगा गुजरात में जन्म पर उसमें सत्य तो है। मैंने जब जॉब छोड़ी ना, मैंने अपने पापा से कहा कि पिताजी मुझे जॉब छोड़ी, तो क्यों छोड़ी। मैंने कहा पूरे देश की जितनी आर्थिक आय है, तुम्हें 10 पीढ़ी जितना कमा सकती उतना तो आप लेके बैठे, तो मैं भी वही काम करूंगा। तो ये सहूलियत जिनको है, मैं उस स्टेट से जहाँ पे ये सहूलियत है आर्थिक, हम सोचे यही हमारी गरीबी। हम सिर्फ अमीर लोग, हम अमीर हैं, समृद्ध मुझे तो हकीकत में साउथ वाले ज्यादा लगते हैं जो जल्दी छोड़ सकते हैं। मैं प्रवास करता हूँ तो तब पता है वो लोग कई चीजें हम इकट्ठा करते हैं और उनको छोड़ना भी आता है। बीइंग अ पार्ट, मुझे मेरे टाइम में जो
ये 3 गुना पुण्य है शिक्षण में, और वो बच्चे राह देख रहे हैं वो तीसरी पुण्य है। When the son of Indian education system वो जेनिथ कब होगा, तो शार्दुल की जो मेन हमारे पास जो जर्नी है वो यही से स्टार्ट है कि एक इंजीनियर, जब मैं जीटी में प्रोफेसर था, फिर मुझे अक्षय वर्मा जो वाइस चांसलर थे उन्होंने मुझे टेक्नोलॉजी स्कूल में पढ़ाने के लिए कहा कि तुम ये यहाँ पे अच्छा करते हो तो स्कूल में भी जाओ, तो स्कूल में गया और फिर मुझे जो बेसिक प्रॉब्लम समझ आए एजुकेशन के, तो तब फिर वाइस चांसलर चले गए और फिर मैंने कहा वाइस चांसलर वो भी नहीं है तो मुझे भी क्या काम है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि वो विजनरी लोग मैंने देखे जिन्होंने जीटीयू के पहले फर्स्ट वाइस चांसलर, और उन्होंने काफ़ी कुछ 5.5 लाख बच्चों को कैसे हैंडल करना मैंने उनसे ये समझा सीखा। पर मुझे जो एजुकेशन का बेसिक प्रॉब्लम समझ आया, और हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है हायर एजुकेशन वाले जो है ना, और मैं तब हायर एजुकेशन काम कर रहा था, मुझे ये समझ आता था हमारे जो लीनिंग मिल्स है गुजरात में कड़ी करके जगह है जहाँ पे बहुत कॉटन होती है, वो लोग अपने लीनिंग मिल्स और जो स्पिनिंग मिल्स है वो लोग हमेशा बियर मीन्स कौन सा कपास बोना है वो हमेशा खेडूत को भेजते हैं, और खेडूत वो बोता है उससे वो लोग ले लेते सेम चिप्स के लिए जो हम चिप्स खाते हैं, वो चिप्स के कौन से पोटेटो करना है तो कंपनी पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर देती कि आपको ये देना है। तो जब मैं हायर एजुकेशन काम मुझे समझ आ गया, ये समझ आ रहा था जो माल अपने पास आ रहा है, जो इनपुट आ रहा है उस पे ही काम नहीं हो रहा, तो हायर एजुकेशन कितनी भी पॉलिसी बना लाइक वी मेड वन पॉलिसी वीक 5 लाख बच्चों को कैसा असर होता है, तो मुझे इतना समझ आया कि लास्ट जहां से इनपुट आ रहे वहां पे काम करना पड़ेगा। सो नीचे गए कहाँ तक नीचे गए, तो जहां जन्म होता है उससे पहले बालक का जन्म जहां पे होता है, क्योंकि हमारे इंडिया इज ओनली कंट्री दैट स्पीक्स अबाउट एजुकेशन बिफोर बर्थ। बर्थ मीन्स गर्भ से भी पहले वो जो बात है, गर्भाधान संस्कार कंसीव होने से 3 महीने पहले होते हैं, और हम वहां से एजुकेशन की बात करते हैं। गर्भाधान संस्कार मीन्स क्या कि अभी वो शरीर में आया ही नहीं, फिजिकल जो अन्नमय कोश का शिक्षण की बात करें वो तो है ही नहीं, उससे पहले भी संस्कार होता है, वो कहाँ होता है। तो अगर आप जैसे हमारे हाथ है, पैर है, त्वचा है, ज्ञानेंद्रिय है, वैसे हमारे अंदर भी बहुत सारे साधन हैं। हम बाहर के साधनों से कौशल्य निर्माण करते हैं, वैसे अंदर भी कौशल्य निर्माण होते हैं। बाहर से सुंदर होते वैसे अंदर भी सुंदर होते। वो अंदर की सुंदरता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। शिक्षण पे जो पहला मीन्स बालक जन्म कहाँ लेता है, आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूँ, बालक जन्म कैसे लेता है ये सबको पता है, वो गायने को बुलाओ या बहुत सारे, क्यों लेता है। हमारे दिव्यांशु भाई जो है हमारे गुरु भी रहे, ये इस पे बहुत अच्छी बात, और मोस्टली सारी फिलोसॉफीज इंडियन फिलोसॉफी इस पे इंटरसेक्ट होती है। बच्चा जन्म क्यों लेता है, क्योंकि उसका एक पाथ है जो उसको करना है, ऐसा मैंने पढ़ा है। कार्मिक साइकिल क्लोज करने के कार्मिक साइकिल वॉल्ड्रॉफ ने जब मैंने सुना मुझे काफी अच्छा लगा। Every soul has dharma. हाँ, स्वधर्म तो उसके जन्म के बाद आता है, तो जन्म लेने का उसको पहला रीजन क्या है, वो व्हाट इंडियन फिलोसॉफी स्पीक्स अबाउट, व्हाट इंडियन फिलोसॉफी स्पीक्स, व्हाई डू चाइल्ड टेक बर्थ, मींस कोई जीव, चाइल्ड तो शब्द तब आता है जब उसका शरीर बच्चा होता है, जीव जन्म कब लेता है, तो मैं इसको मतलब जो आपकी इनकम्प्लीट जर्नी है, अगर आपको उसे कंप्लीट करना है, इट्स ओनली दिस बर्थ, ह्यूमन बर्थ दैट गिव्स यू, मतलब आप देव भी बन जाओ तो भी आप उसको पूरा नहीं कर सकते। 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, उधर कहीं से भी चलेगा, इट्स ओनली इन द पृथ्वी लोक दैट यू कैन फिनिश दैट जर्नी, बिकॉज़ मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष केवल मनुष्य योनि से प्राप्त होता है। एक है कि ये जर्नी है, और जर्नी में हम पिछली बार जो लोन लिया थे वो लोन अभी भरपाई नहीं हुई, कर्मा बैंक, तो ये सीधी भाषा में जो 3 प्रकार के लोन वो अभी भरपाई नहीं, और हमने वो कौशल्य लिया नहीं है कि हम काम करें और नया लोन हो ही, ये कौशल्य हमें मिला नहीं अभी तक। हम जी जैसे कृष्ण ने कितना सारा प्लेड अराउंड विद 48 लाख पीपल, बट उन पे कोई कर्म नहीं चिपकता, हमें हम पे चिपकता है। ये स्किल लेने के लिए मुझे ऐसा लगता है जन्म होता है। तो शार्दुल फाउंडेशन में वी स्टार्टेड गर्भ संस्कार इन 2016। हम पहले सोसाइटी लेवल पे जाते हैं,
ऑफ को उसको ऑन कर दे, उसका साइड में ऑन बटन शायद ऑफ होगा। परफेक्ट। सो दिस इज व्हाट पहले तो मैं स्कूल जब जाता, गवर्नमेंट स्कूल में भी इतने सुधरे बच्चे दिखते थे, वो स्कूल के दीवार के बाहर ही बच्चे होते हैं, अंदर आके सब स्टूडेंट हो जाते हैं। तो वो फील होता था ये दो ढोंग नहीं चलेगा जीवन में, कि या यहाँ पे आके ऐसे जीना है, वहां पे आके कैसे भी जीना है। जैसा है बच्चे को तो पूरा ही डेवलप करना पड़ेगा। आप घर पे डेवलप, यहाँ पे डेवलप हो जाओ, घर पे डेवलप मांगो, तो एक इंटीग्रल सिस्टम भी करते, तो बच्चे प्रेरणा से कि ऐसे सिस्टम होने चाहिए जहाँ पे वो बच्चे ही रहे, वो हमारे लिए भविष्य के सिटीजन की तरह से आज से जब जो हम उन पे पूरा सिस्टम बिठाते, पहले उनका बचपन बचाना, ये कंसेप्ट था। और जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला, मैं जर्मनी था और वहाँ से जैसे ताई ने कहा, मैं उपनिषद गंगा से बहुत मोटिवेट हुआ कि वो आप देखो और पूरे विश्व में कहीं पे भी रहो, it is only theory for us. India is the only practical place where you can practically do this kind of philosophy. तो पांडु शास्त्री आठवले जी जिनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे जीवन में कुछ तो और करना है, ये सिर्फ जो कर रहे हैं ऑप्टिकल इंजीनियरिंग था मैं, तब ये सब नहीं चलेगा। नेक्स्ट है शंकराचार्य जी के ग्रंथ पढ़ के हम लोग फिर बड़े हुए और इनसे समझ के ये समझा शिक्षा में क्या करना है। तो लज्जाराम तोमर जी, उनसे प्रेरणा मिली कि जैसे विद्या भारती संगठन भरत भाई है, वो सब हमारे सीनियर लोग कि जिन्होंने विद्या भारती में सालों साल कि राष्ट्र निर्माण, बाल निर्माण से राष्ट्र, धीरे फिक्स होना चाहिए। भगवान भी मिल गया, अगर राष्ट्र नहीं मिला तो उस रास्ते पे नहीं जाना, राष्ट्र से ही भगवान चाहिए। फिर गिजू भाई का गुजरात में मॉन्टेसरी जी जब आई तो गिजू भाई को मिलने नहीं गई, जस्ट बिकॉज ही मेड मॉन्टेसरी इंडियन। वो लीना मैम को मिलने गई थी श्रेयस फाउंडेशन में, पर वो गिजू भाई को मिलने नहीं, क्योंकि ये हमारे भारतीय क्रांतिकारी। मुझे कल जब श्रद्धा जब दे रहे थे, मुझे उसमें वॉर्डरोब कम दिख रहे थे, अपनी ऋषि परंपरा की जाता है, बिकॉज इंडियंस जब भी कोई चीज उठाते उसमें उसका कलर लगता है। एंड द थिंग ही डिड, हमारे गुजरात से मूंछ वाली माँ बोलते हैं, उनकी मूंछ है ना, तो उनको मूंछ वाली माँ बोलते हैं। एंड बच्चों को कैसे रखें, वो भी वकील थे, उन्होंने छोड़ के यही सीन शायद देखा हुआ, और फिर उन्होंने छोड़ के पूरा एजुकेशन में आया। तो गुजरात में आज भी अभी 15 नवंबर को उनका जन्म दिवस किया है। और लास्ट पुनरुत्थान ट्रस्ट, इंदुमती ताई का सबने नाम सुना, शी मेड अस व्हाट वी आर, उनके पुस्तकों को पढ़ के हम बड़े हुए। नेक्स्ट, जो 3 चीजें थोड़ा भगवा रंग है इसमें, तो उतना तो हमारे में से आपको कहना ही पड़ेगा। ये 3 चीजें, और वैसे नहीं कहना ही गलत इतिहास। मोदी जी ने थोड़े समय पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैकोले ने अपराध किया है, ये शब्द पहली बार किसी ने बोला, मैकोले हैज डन अ क्राइम, और ये बोलना हिम्मत आई, इसलिए मैंने बोला इस बात तो डाली। अब प्रधानमंत्री जी बोल रहे तो अपने बोलने की अच्छी टेंशन, बाकी ये बोलना टफ। सेकंड इज हम रिलीजन के विरुद्ध नहीं, पर जो हमारे साथ हुआ, जो इस देश के इतिहास के साथ हुआ है वो बोलना चाहिए। सेकंड इज मैकोले ने क्या किया, अर्थ करी शिक्षा पे प्राधान्य, जो डिग्री लाएगा उसको नौकरी मिलेगी। ये पूरी सिस्टम वैसे हो गई, इस पे बहुत चर्चा हो गई। मदरसा ने हमारे यहाँ हमें अकबर दी ग्रेट, जो सिस्टम हमें ऐसा लगा कि हमारे इतिहास में शिवाजी महाराज को कितनी जगह थी और बाकी सबको कितनी जगह थी, ये हम पढ़े। आज चेंज हो गया ऐसा काफी कुछ, बट वी आर स्टिल अ प्रोडक्ट ऑफ देम। और मार्क्स से हमें, भारत का स्वभाव धर्म है, अमेरिका का स्वभाव व्यापार है, जर्मनी का स्वभाव युद्ध है, फ्रांस का स्वभाव, जो राफेल आया वो राफेल भी अपने खिलौनों से अच्छा बनाते, भले इतना बड़ा बना है पर वो भी अपने कितने भी अच्छा खिलौना बना, वो राफेल जितना खूबसूरत नहीं थी, वो हर एक चीज में सुंदरता ढूंढते। हमारा स्वभाव क्या है भारत का, वो धर्म है, और वो जिस दिन टूटा उस दिन भारत नहीं। ये 3 हुआ जो भी शिक्षण में हुआ, वी आर नॉट ए कंप्लेनर कि भाई ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ। और यहाँ पे भी धर्म, वो जो थेइस्ट वाला धर्म नहीं, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी बोलते हैं वो धर्म की मैं बात नहीं कर, जिसको धारण करने से चारवाक भी दर्शन शास्त्र बनता है, वो धर्म की बात करते हैं। तो ये 3 से जो हुआ वो महर्षि, दो महर्षि भारत के एजुकेशन सिस्टम में ऐसे है जिनको नाम दिए बिना मुझे आगे नहीं जाना है। एक महर्षि वेद व्यास, जिन्हें महाभारत और ब्रह्मसूत्र और बाकी सारे पे भाषण,
और दूसरे महर्षि पतंजलि। ये दो से प्रेरणा लेके हमने एक ऐसा एजुकेशन मॉडल सोचा कि ये दोनों मूल ग्रंथ रखेंगे। उनके श्रीमद् भगवद गीता उसके एडिटर थे आज की भाषा में, और महर्षि पतंजलि योग दर्शन के स्थापक ऋषि है। तो वो दोनों को मूल ग्रंथ रख के क्या कोई शिक्षण व्यवस्था बन सकती है। तो हमने फिर उस दिशा में काम करना चालू किया, और उससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्या प्रायोरिटी में पहले होना चाहिए। तो जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होता है वो प्रायोरिटी में होना चाहिए, सीधी बात। ये एकदम गुजराती सिस्टम, जहाँ फायदों से क्या काम करो। तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? घर में होता है। तो घर से चालू करो ना पैसा, क्यों? क्योंकि मैं स्कूल खोलना हमारा मिशन नहीं। वी वांट, जो दिनेश मैंने कहा, तस्वीर बदलनी चाहिए। तो एकदम प्रैक्टिकल के भाई घर में क्योंकि मैं तो इंजीनियर आदमी, और उसमें भी एयरफोर्स में पिताजी तो पूरा भारत जो घूमना हुआ, तो थोड़ा ऐसा लगा कि इतना अपने को नहीं पता, पर जिनसे सुना सबने ये बोला कि घर में बहुत डेवलपमेंट होता। तो 2016 में हमने घर के बहुत सारे सेमिनार्स किए, और वो सोसाइटी लेवल पे गए। तो हमने नीचे से ऊपर सोचना चाहा, हमने ऊपर से नीचे सोचना नहीं चालू किया। तो ये इनपुट शायद आपको ज्यादा काम है। नीचे से जब सोचते तब कैसे सोचते हैं, एकदम रॉ में। तो हमने कुटुंबों पे काम किया, हम सोसाइटीज में, जैसे मैं अभी बता रहा था कि शाहरुख में क्या करते, शाहरुख में मेन काम किया, हम सिर्फ परिचय सत्र, पढ़ाने का काम तो खुद पेरेंट्स करते हैं, हमारा काम पढ़ाना नहीं है। वो एक बार भूख लग गई, क्या पढ़ाना है, जैसे घोड़े को पानी तक ले जा सकते, पिला नहीं सकते। अगर उनको पता चल गया कि मुझे ये करना है तो कैसे करना ढूंढ लेंगे, पर क्यों करना है, वाई जो है वो एकदम क्लियर करना। और इसीलिए हम पेरेंट्स हैं। मैंने शहरों में काम किया, गांव में इतना, अब मैं गांव में रहता, तो अब गांव का भी पूरा सिस्टम समझ रहा हूँ, इकोसिस्टम। शहरों में एक शिक्षण में जो मुझे दीदी सबसे खराब चीज लगी थी, वो था हमारे इंडियन फिलोसफी से एकदम विरुद्ध में, वो था अधिकार भाव। अधिकार शब्द बहुत अच्छा है, राइट्स जो शब्द आता है, पेरेंट्स बोलता है कि टीचर स्कूल्स अच्छा नहीं कर रहे, टीचर्स बोलते हैं हमें करना है पर ट्रस्टीज कुछ नहीं कर रहे, बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे भी कुछ करना है पर मुझे कहीं पे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, सब कि मेरा भी राइट, जैसे चाइल्ड राइट, टीचर्स राइट, हमारे कितने बड़े बड़े संगठन टीचर राइट्स पे, फिर ट्रस्टीज के भी संगठन हैं, एफआरसी और वो सब में वो लोग सब कुछ कहते हैं। तो वो सब मुझे पूरा सिस्टम एजुकेशन राइट्स में बंद हुआ, और राइट शब्द पूरी गीता में कहीं है ही। गीता में एक शब्द मुझे अधिकार शब्द है, और वो भी क्या है, दायित्व का बोध है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू अब एलिजिबल है कर्म करने के लिए, बाकी कुछ मत पूछ। अधिकार शब्द भी एक दायित्व, हम ऐसा बोलते हैं आप अधिकारी हो, इसका मतलब कि आप इतना दायित्व लेके आए हो और आगे के दायित्व के लिए आप तैयार हो, किसका मतलब अधिकार। ये राइट्स जो शब्द था ना, वो मुझे बहुत पिंच करता था। तो मैंने तो उस समय जब 2016 की बात है, तब तो पेरेंट्स को ही काम करते थे कि ये ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें राइट्स सिखाते। ये राइट्स वाला जो सिस्टम आता है, तो क्या करना है, वापस अपने ऋषियों के पास जाओ, आपने कैसे किया, आपने ऐसी सोसाइटी कैसे निर्माण, जहाँ पे राइट्स नहीं, इतने सालों तक वो वही सोसाइटी टिकती है। बाकी ये यूनियन जो आ गए हैं, वो देश को जोड़ने का काम भी करते हैं, कई जगह है, पर 99% वो राइट्स के लिए ही लोग, जैसे 1 लाख लोग इकट्ठा हुए, तो उसको राइट्स तो कहीं पे बीच में वो आपको वर्ल्ड को दिखाना पड़ेगा कि आपके अधिकारों के लिए हम इकट्ठा हुए, तो उसके बिना के लोग इकट्ठा हो सकते हैं, क्यों होंगे। तो ये एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। तो शालीन कुटुंब, तो हमने जो परिवार है उनसे कहा, आपके बच्चे को अगर 5 साल तक मातृहस्तेन भोजनम मातृहस्तेन शिक्षणम, महाभारत में आता है, तो कुंती ने अपने बच्चों को क्यों महल में नहीं रख के अपने पास रखा, या अपने महाभारत में तो बहुत कुछ, महाभारत में सब कुछ है, जो नहीं है वो सही में सब कुछ व्यास का झूठा है। ऐसा हमें जब कहा जाता है कि व्यास ने जो महाभारत में नहीं लिखा, ऐसा कुछ हमें मिलता नहीं। व्यासोचित जगत सर्वम, कि सब कुछ व्यास ने कहीं ना कहीं, वो हम पढ़े नहीं, इसलिए हमें ऐसा लगता है हमने कुछ इनोवेशन कर दिया, हम वही कर रहे हैं जो वहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। तो वहां पे वो कहती है मातृहस्तेन भोजनम मातृहस्तेन शिक्षण। ऐसा क्यों? अगर, और हम एजुकेशन सिस्टम वाले, स्कूल वाले क्या क्या बोलते हैं, हमारे रंजित कुमार जी CDS में, तो उनसे भी कई बार बात होती है। तो मैं एक पॉइंट है, माँ का रोल कोई भी सरकार नहीं ले सकती। जो माँ का रोल है, क्योंकि भगवान को अगर बच्चे नहीं तो सरकार को दे देते ना। अगर सरकार को इतना ही अच्छा लगता है तो सरकार को क्यों बच्चे नहीं? सरकार का रोल क्या है वो हमें समझना है।
माँ को एम्पावर करना, पिता का भी रोल यही, पिता इज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, मदर इज फॉर एग्जीक्यूशन, ऐसा हमारे वहां कई जगह उल्लेख। एग्जीक्यूशन का रोल हम कैसे माँ से लेते, माँ गुजरात में कहावत है, एक माँ 100 शिक्षक की गरज साथ है। अब 100 टीचर्स एक बच्चे में कैसे लगाओगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इम्प्रैक्टिकल। तो माँ को एम्पावर कैसे करेंगे, तो शार्दुल का पूरा फंडामेंटल वहां से स्टार्ट है कि इट इज अबाउट मदर ट्रेनिंग। प्रोसेस पे आप आगे। तो ये ऋग्वेद के ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो मंत्रास है जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, वो शार्दुल में है। तो ये ऋग्वेद का मंत्र है कि पुरुरवा करके भारत में सबसे पहला राजा था, उसका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ, तो ऋग्वेद में उसकी बात है। तो उसका बचपन देवी स्त्रियों के साथ रहा, फिर वो नदी के किनारे बड़ा हुआ, फिर उसको दस्यु हत्याए देवाहा, उसको दस्युओं को कैसे समझना है, शत्रु बोध पहले मातृकुलम जो गर्भ से 2 साल का सोसाइटी लेवल पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम, सोसाइटी जिन लोगों को इच्छा है कि हमें ये करना है वो सोसाइटी उनको, क्योंकि गर्भवती महिला का बहुत दूर नहीं ले जा सकते, तो सोसाइटी लेवल पे हमने स्टार्टिंग, अभी हम ये प्रकल्प पे बहुत काम नहीं करते, अभी मेन है शार्दुल शिशु विद्या 2 से 8 साल। माता पिता इकट्ठा होते हैं और दोनों मिलके पक्का करते हैं कि हमें कैसी शाला बनाना है। शार्दुल उसमें मेंटरशिप देता है कि क्या होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, आप में से शिक्षक आने चाहिए। अब इसमें अच्छा क्या है, इसमें 3 सिस्टम निकल गई, क्योंकि पेरेंट्स ही टीचर्स हैं, पूरी सिस्टम में कहीं पेरेंट और कोई है नहीं। अब दूसरा, अब कोई जगह रखो तो उसका वो भी करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है या किसी को कहना पड़ता है। हमारे पब्लिक स्पेसेस जो है, गार्डन्स, वही हमारे क्लासरूम्स, जितने पब्लिक स्पेसेस एंड दे आर मेड फॉर सिटीजंस। तो शिशु या 2 से 8 साल मिनिमम व्यवस्था और मैक्सिमम प्यार। व्यवस्था खड़ी करने में हम प्यार भूल जाते हैं, वैसे भी हम हमारे घर में भी देखते हैं, जब बहुत सारी व्यवस्था बढ़ जाती है तो प्यार कम हो जाता है। शिक्षा में भी सेम ही, शिक्षक पे किसी व्यवस्था आ जाती है वो प्यार करना भूल जाते हैं बच्चों। तो व्यवस्था को मिनिमम कैसे ले जा सकते हैं, तो उनको गार्डन पे 5 बच्चे और एक शिक्षक गार्डन में जाके खेल सकते हैं। तो गुजरात में ऐसे 10 जगह है और हम अहमदाबाद में 3 जगह जहाँ पे रोज शिक्षक भी गार्डन जाता है, बच्चा भी गार्डन जाता है। हमें ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरी एक पर्सनल जगह नहीं है, ये अभिमान छोड़ना। संघ की शाखा कहाँ होती है, मुझे फंडामेंटल जो शिक्षण 100 साल से चल रहे हैं, जो जैसे स्वाध्याय परिवार है उसके बाल सेना कहते कहाँ हो, वो कोई जगह पे नहीं हो, वो सब जगह हो। तो शिक्षण क्यों सब जगह नहीं हो सकता, वो हो सकता है सब जगह, सिर्फ शिक्षक और बच्चों के बीच में बहुत लोग ना आए। इट इज दिस इज व्हाट वी मीन अबाउट एजुकेशन। और फिर 8 साल के बाद कोई एक थोड़ी दूर की जगह, सो हाउ इट स्टार्ट, गर्भ संस्कार में सोसाइटी लेवल पे जो पास के गार्डन में आसपास के लोग 50 सोसाइटी के बीच में गार्डन, वहाँ पे 2 से 8 साल के बच्चे, फिर 8 से 11 साल वहाँ पे टाइमिंग मिशन, 8 से 11 साल थोड़ा दूर सिटी से आउटस्कर्ट्स में, और 11 साल के बाद रेसिडेंशियल सिस्टम में। हमें जो आजकल भी क्लासरूम्स है थोड़े इस प्रकार के ज्यादा हम सोच रहे हैं। आज सुबह में भरत भाई से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारे गुजरात में बहुत सारे नए स्कूल्स बने और सारी जेरोक्स बनी। एक भी स्कूल, पुरानी स्कूल कैसी थी, मैं आज भी देखता हूँ, जब मैं जाता हूँ ना तो हर एक स्कूल का मुझे नक्शा याद है कि यहाँ पे पहले प्रिंसिपल कैबिन होती थी, वहाँ पे जाओ फिर ऐसा होता था। आज स्कूल का कोई याद नहीं है, हर एक स्कूल में जाओ तो यही होता है। देयर इज नथिंग यूनिक अबाउट। और जो सिस्टम खुद बिल्डिंग यूनिक नहीं है, हमारे भवन यूनिक नहीं है, तुम्हारे बच्चे कैसे यूनिक नहीं है, ये प्रश्न आता है मुझे, कई बार ये प्रश्न होता है। सो ये सिस्टम हमें थोड़ी सोचनी चाहिए कि हमें, जैसे हमें पेड़, आजकल लोग सेफ्टी के नाम पे स्कूल से बच्चा बाहर ना जाए तो क्लास पे ही पूरा सब कुछ का कलर करवा देते हैं कि ये गार्डन है आपका, और फिर जैसे ये ट्री क्लास है उनका, तो वहाँ पे लकड़ी की फीलिंग भी है और ट्री भी। तो हम लोग मजाक में कहते हैं, ये और पेरेंट्स ऐसे स्कूल में भेजते भी है, तो हम उनको कहते हैं कि आपके बच्चे भी वहाँ पे हरिद्वार का फोटो लगाएंगे, यहाँ पे रामेश्वरम का लगाएंगे, वहाँ पे द्वारका का लगाएंगे, तो बोलेंगे आप घूम लो, इसी रूम में घूम लो। हमने प्रकृति को रूम में ला दिया तो हमारे 3 क्षेत्र क्यों नहीं हो सकते, 4 धाम क्लास में बैठ के हो सकते। तो हमें सोचना चाहिए कि बच्चों कैसे क्लासरूम से, तो शार्दुल ने उससे एक भी दीवार
वैसे क्लासरूम हमने फिर स्टार्ट करा और यही सिस्टम बारिश हो तो क्या करें, नहाने का ना, बारिश में कौन सा टीचर पढ़ा सकता है, कौन सा एकदम मीन्स बारिश में नहाने की पढ़ाई हो सकती है, थोड़े बड़े होते फिर वो आता है, पर छोटे बच्चों को तो नहाने ही दो। और हमारे गुजरात में तो होती वैसे 40-50 mm जैसी बारिश, कुछ इतनी बहुत बड़ी बारिश नहीं होती, तो हमें इजी था। और ठंडी में क्या करना है, ठंडी में तो ऐसे भी खेलना चाहिए और गर्मी में पेड़ नीचे पड़ना चाहिए। ये सब बैलेंस होके एक इको फ्रेंडली मॉडल, और ये फाइनेंस लीस्ट मॉडल इसलिए क्योंकि इसमें कुछ खर्चा नहीं और सब कोई करता है, इसलिए हक की भावना चली गई, क्योंकि मैंने पैसे दिए नहीं तो कंज्यूमर और वो सर्विस सेंटर का जो रिलेशन होता है वो टीचर और उसका रहता नहीं, उसका क्या रिलेशन रहता है, दोनों एक मिशन के लिए इकट्ठा होते हैं। तो ये प्रकृति के सारे शिक्षण हैं। हम जो हमारा गुरुकुल वो तालाब के पास में है, जो 8 से 12 साल के बच्चे हैं वो यहाँ पे अभी पढ़ते हैं। और हर एक, और मेन जो पूरी सिस्टम है कि हर एक पेरेंट्स को पढ़ना पड़ता है, कंपल्सरी उसकी अभ्यास योजना है। आप आओ तो पहले 5 ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, फिर आप जाओ, बिकॉज डेमोक्रेसी जैसे अनएजुकेटेड लोगों के लिए टायरिंग ही, वैसे एजुकेशन सिस्टम भी कई बार पेरेंट्स समझे नहीं और बच्चा डाल दे तो वो भी सही में बहुत खतरनाक वेपन है, तो उनको भी पढ़ना चाहिए। और ये बच्चे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद अवार्ड्स मिलते हैं। आप जिस उम्र में हो, जैसे मैं 3rd स्टैंडर्ड में हूँ तो मैं 2 से 3 कलाक पढ़ाने वाले वर्गों में जा सकता हूँ, वो उसके विषय में वो पढ़ाते हैं। जैसे अभी 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो 4 वर्ग लेते हैं, क्योंकि 3rd स्टैंडर्ड के बाद वो एक वर्ग हर एक वर्ग में उसके सब्जेक्ट के लेते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एक पार्टी, द्विपाठी, त्रिपाठी, कि उसका जो 3rd 4th स्टैंडर्ड है वो भूल नहीं रहे, क्योंकि बाकी सारी चीजें मैं सब्जेक्ट्स मैंने इसलिए नहीं डाले इसमें, क्योंकि वो सर ऑलमोस्ट बहुत अच्छा और हमसे कई गुना ज्यादा जिनसे मुझे सीखना है वो लोग ने रखे, तो मैं सब्जेक्ट्स में नहीं गया। पर जो 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 पैदा हो गए, हर महीने एक बार जो पिता लोग हैं उनको खेलने के लिए इकट्ठा होना, हर महीने एक बार, और फुल खेलना ही, और थोड़ा 20 मिनट का चिंतन होता है कि बच्चे के साथ फिर क्या रहना है। और वो खेल ऐसे होते हैं कि वो अपने बालकों के साथ खेल पाए। हर महीने एक बार माताओं को एक बार इकट्ठा होना, वो क्यों होना है, वो घर पे कैसे शादी के जो प्राइमरी ईयर्स है, छावा, हर एक माता को कंपल्सरी 1.5 साल के लिए शार्दुल में ट्रेनिंग लेने आना पड़ता है। ट्रेनिंग शब्द का प्रशिक्षण लेने के लिए आना पड़ता है 1.5 साल। अब ये कैसे होगा, तो ये जो संतोष हो पाता है तभी ये हो पाता है। जब तक चाइल्ड, मैंने जो पहला प्रश्न पूछा, प्रायोरिटी इन एजुकेशन और एजुकेशन प्रायोरिटी, पेरेंट्स की एजुकेशन प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी इन एजुकेशन स्टिल दे हैव नॉट डिसाइडेड। और लास्ट में जिसकी ओनरशिप है बच्चों, अगर वो एजुकेट नहीं है तो आप गाड़ी में कितनी भी अच्छी एक्सेसरीज लगा दो, वो किसके हाथ में जाने वाली है, इट हैज टू बी अफोर्डेबल। तो बच्चे भी यहाँ पे शिक्षक होते हैं। इसका पूरा फाइनेंसिंग एक था कि फाइनेंस कैसे करते हैं, तो एक पेरेंट को हर साल वो होता है, कर्तव्य होता है कि उसको सबसे जो भी खर्चा होता है वो इकट्ठा करना है और सबको देना है। जो मांगता है कि पिकनिक के लिए इतने चाहिए, इसके लिए इतने, तो वो सबको पेरेंट्स को देना है। टीचर्स कैसे आते हैं, तो टीचर्स सिर्फ दक्षिणा पे रहते हैं। 12 साल के ऊपर के जो विषय है वो थोड़े टफ होते हैं, तब हम मानधन पे शिक्षक लाते हैं। और 12 साल के लिए, तो जब 12 साल के लिए जो जरूर पढ़ने वाले, वो 5 साल के बच्चों को क्यों एक PhD क्वालिफाइड शिक्षक क्या अच्छी वार्ता कह सकते, इसकी गारंटी है, या उसको प्यार से कहने वाली माँ उसको अच्छी वार्ता कहे, तो हर एक माँ नॉर्मली हमारी शिक्षक है। और वो लोग दूसरे के वर्ग में शिक्षक, अपने वर्ग में शिक्षक नहीं, बिकॉज होम स्कूलिंग इज नॉट बी एडमायर्ड। इट कैन बी प्राइमरी जॉब, बट सेकेंडरी में तो हमें कम्युनिटी स्कूलिंग में आना चाहिए। तो माता एक दूसरे के वर्ग में शिक्षक लेते हैं, वर्ग लेते हैं, गार्डन में 10-15 जो बड़े बड़े झाड़ पे सबके वहाँ वो लोग पढ़ते हैं। तो माताओं का शिक्षण होता है और उन्हें भी ट्रेनिंग इसी हिसाब से देते हैं कि वो बिना चीजें यूज किए कैसे घर पे खेल सकते हैं। तो ये जैसे माताओं का वर्ग है, तो ऐसी कितनी खेल है कि हम माता और बच्चे साथ में, हमें स्कूल जो शालीन गुरु पारिवारिक शाला है उसका एक गोल, उसका एक बाय प्रोडक्ट कि बच्चे का माता पिता से रिलेशन अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम अगर ये नहीं कर पाता कि वो माता पिता और बच्चे का रिलेशन अच्छा नहीं कर पाता, तो हम एजुकेशन से वो कर रहे जो वापस मैकोले करना चाहते। हमें वो तो खड़ा करना ही पड़ेगा कि जिससे उनकी संवादिता बढ़े, उनके रिलेशन ज्यादा मधुर। और ये शादी में
फ्रॉम फर्स्ट एज फोकस है कि पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन धीरे धीरे बढ़ने चाहिए। क्या क्या प्रश्न है, तो दोनों इक्वल स्टेक होल्डर, पेरेंट्स और टीचर्स, तो वो लोग साथ में पक्का कर सकते हैं। जैसे अभी नवरात्रि थी तो बच्चों को काली माता से बहुत डर लगता था, तो हमने उनको कहा कि काली माता अपने वहाँ आने वाली है, तो कोई पूछे नहीं नहीं नहीं, अरे वो सबको आके अपने हाथ से भोजन कराएगी एकदम प्यार से। तो क्या काली माता के वेश में शी डॉक्टर, तो उसने कहा मैं काली माता बनूंगी, और एग्जैक्ट काली माता बन के वो वर्ग में आई। और वो ये पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट से ही हो सकता है, इसे बाय ऑर्डर करना टफ। उसको ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम है और ये मेरा वो कहते हैं मुझे कहा नहीं गए, ये मैंने उठाया। तो शी केम टू क्लास और सेम जो कात्यायनी जो रूप है उन्होंने लिया था, ये विषय वो है इसके साथ। और ये जर्नी है कि मेनली जो अभिभावक प्रबोधन वर्ग लिए, फिर हमने गार्डन में 2017 में स्कूल पहली बार सब इकट्ठा हुए, जहाँ पे हमने ये फॉर्मल चालू किया कि 5 बच्चे और स्टूडेंट टीचर रेशियो नॉर्मली 1:5, एक शिक्षक पे 5 बच्चों से ज़्यादा नहीं लेना। तो हम लोग हमेशा एडमिशन के ज़्यादा होते, पर हम लोग शिक्षक, क्योंकि माता जब तक शिक्षक नहीं बनती, और हम लोग दादाजी ये कहते थे कि अगर सिद्धांत के हिसाब से कई बार न चले तो ताला लगा देना चाहिए। तो हम लोग वही सिस्टम पे हैं कि ताला लग जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना समझते हैं 8 साल पे हम माताओं में ये नहीं जगा पाए कि आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो हम कितनी भी अच्छी स्कूल कर लें क्या फर्क पड़ता है। तो ये वो एक अलग स्ट्रीम है कि वो भी होना चाहिए, पर हम जिस एरिया में हम माताओं को प्रशिक्षित, पिता को प्रशिक्षित करने के ज़्यादा एरिया में कि वही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये सिर्फ ये सोसाइटी की जवाबदारी है पर पहली उनकी। तो अरविंद घोष गार्डन में वहाँ पे हमने शुरू किया, फिर हमने गुरुकुल 8 साल, हमारे हर साल एक साल बढ़ा रहे। तो अभी सबसे बड़ा बच्चा जो 3 साल पे आए थे 2017 में, वो अभी 9 साल के हो गए। तो 2022 में गुरुकुल स्टार्ट किया, और 2000 अलग अलग जगह शार्दुल क्या करता है तो माता पिता को तैयार करता है। आप कल दीदी ने बहुत सही कहा, इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ स्कूल यू शुड स्टार्ट एट स्कूल, सिंपल। तो वो प्रेरणा देना हमारा काम है कि दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। और ये नीको और ये सब के मैं कल ये साहित्य सब देख रहा था, ये सब साहित्य मिल जाए तो स्कूल चालू करना कहाँ टफ चाहिए, परमिशन लेना टफ होगा, तो स्कूल चालू करना टफ। एंड स्कूल इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग परमिशन। सो हम लोग वही चेंज के लिए काम कर रहे हैं जो ऋषि लोगों ने सोचा था। एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, जो शास्त्रीय आईके से कैसे सोचा जाता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग आईकेएस, इट इज अबाउट लिविंग आईकेएस। अपने शास्त्र में एक सिद्धांत है, विद्यार्थी अपराध शिक्षक दंड आचार्य दंड। विद्यार्थी अगर कोई गुनाह करता है तो शिक्षक को दंड होता है। क्या कैसे होता है, मैं एग्जाम्पल, हमारे वहाँ पे एक लड़का है, उसको वो हम एलईडी बल्ब लगाते हैं। तो अब हमें पहला पता है था, रोज एक एलईडी बल्ब लेके वो फोड़ देता था, तो ऐसे 10-12 बार। अब एक ऑप्शन है कि सीसीटीवी लगाते हैं एकदम बाय वॉच, तो कौन फोड़ रहा है। पर the second way and the solution that makes गुरुकुल और एजुकेशन सिस्टम नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट उसका छोड़ के शिक्षक खुद ये करे। तो मैंने कहा कि मुझे ये लग रहा है कि हम में से किसी को ऐसा हो रहा है कि कुछ यहाँ पे ठीक नहीं, उसको किसी को तो कोई बात नहीं है, तो आप मुझे बता सकते। फिर कोई नहीं है, पहले दिन तो कोई नहीं है। फिर मैंने कहा आज मैं भूखा रहूँगा। किसी को ऐसा लगता है कि ये क्योंकि ये गलती मेरी है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ कि ये गलत चीज़। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप ये गलत कर रहे हो तो आप मुझे मिलो, ये और ही प्राइवेटली मिलना है। तो वो शायद वो उस दिन तो कोई नहीं आया, दूसरे दिन दोपहर तक कोई नहीं आया। जाते जाते उसने देखा कि मैं दोपहर को खाने नहीं बैठा, क्योंकि सब लोग साथ में खाना खाने बैठे। तो वो मुझे मिलने आया और मुझे बोला मुझसे और बहुत हो गए। आईकेएस जो हम ला रहे हैं उसकी भी एक आत्मा है। इट इज़ नॉट ओनली स्क्रिप्चुअल इंग्लिश शब्द है, शास्त्र अपने भारतीय शब्द है। सो आईकेएस का भारतीय है वो उसकी आत्मा, उसकी अनुभूति। तो आईकेएस को अनुभव कर पाए कि जो वशिष्ठ जी, जो विश्वामित्र जी, जो मनु जी आज के गीत में जो था, जो अत्रि जी, जो चाणक्य शंकराचार्य जी, वो हम जी पाए। वो फील करना ही आईकेएस है। और वो हम फील कर ऐसे पेरेंट्स टीचर्स बने
और वो टीचर्स ऐसे स्कूल्स करें, ये शामिल था बोल। थैंक यू।